बैठने को टाट नहीं मिलेगा, वो टाट भी घर से लाना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा मंजूर है। और इसी तरह से बाबा साहब से कहा कि स्वर्ण जाति के जो बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे उनसे ना तो तुम दोस्ती करोगे ना उनके साथ खेलोगे। बाबा साहब ने कहा मंजूर है। और चौथी बड़ी खतरनाक शर्त थी, उसमें कहा गया कि अध्यापक से बिना पूछे सवाल सोल्व करोगे, अध्यापक से कभी भी पूछने की हिम्मत नहीं करोगे। और पांचवी शर्त में कहा गया कि 10 फुट दूरी पर तुम बैठ करके पढ़ाई करोगे और वो दूरी की साइड वो होगी जिस साइड से हवा नहीं चल रही होगी। आपको हवा छू करके हमारे बच्चों को छू जाएगी तो वो भी अशुद्ध हो जाएंगे, वो भी शुद्ध हो जाएंगे। तो इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने साथियों इतनी बड़ी पढ़ाई करी। और बाबा साहब से लोगों ने कहा कि ये अछूत है, ये अछूत है, ये अछूत है, ये अछूत है। और मेरे बाबा साहब अम्बेडकर इतने बड़े अछूत हो गए, 32 डिग्रियां लेकर के, 9 भाषाओं का ज्ञान लेकर के इतने बड़े अछूत हो गए कि आज उनकी ऊंचाइयों को कोई छू नहीं सकता। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर इतने बड़े अछूत हो गए। अच्छा भाई साहब, आपके गाने हैं कई मिलियन में चलते हैं जी। और एक वो मंदिर में मंदिर वाला तो बड़ा, एक मंदिर में घंटा बजता, घंटी बजता, सुन के बड़ा वो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब तुम सुबह उठोगे, बड़ा तरक्की को सोची का सॉन्ग है। एक मेरा सॉन्ग आया, कोई शंकर कोई राम ने पूजा, कोई भगत हनुमान का, जो इंडियन आइडल में गया। कोई शंकर कोई राम ने पूजा, कोई भगत हनुमान का, मैं बाबा साहब का फैन हूँ और फैन हूँ कांसी राम का। तो मैं किसी से कोई सिकवा गिला नहीं। भाई चंद्रशेखर रावण का गीत भी मेरा ही हिट हुआ, जिस गाने के बोल है कि अब जुल्म ने सह गया रो भीम आर्मी। उसमें मैंने लिखा रोहित वे मुल्ला मार दिया जो पढ़ने में होशियार था, चंद्रशेखर किया जेल में छोरा चमार का, वो गाना भी मेरा हिट हुआ। और माननीय बहन कुमारी मायावती का गाना भी 2005 में मेरा हिट हुआ, भाई और मेरी जान बीएसपी तेरे पे कुर्बान बीएसपी, तू तो गरीबों की पालनहार है, सोच लिया तेरे बिना ना अब गुजारा है, गरीबों से तो सारी पार्टी करे किनारा है, एक मायावती बहन है जिसने उभारा है, मेरे बाबा साहब अमर रहे हम सब का नारा है। वो गाना भी मेरा हिट हुआ। सम्मानित राजकुमार सैनी जी का भी गाना मेरा हिट हुआ, जो राजकुमार सैनी जी आज मूल निवासियों की बात करता है, पाखंडवाद के खिलाफ बात करता है। तो जिसको कैडर समझ में आ गया, जिसको पता चल गया कि मंदिरों में हमारा कुछ नहीं रखा है, ये गाना इसलिए मैंने किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि प्री प्लान जब तुम सुबह उठोगे तो आपको 2 घंटी सुनाई देगी, 1 घंटी मंदिर की बजेगी, 1 घंटी विद्यालय की बजेगी। लेकिन कुछ लोग मंदिर का घंटा इसलिए बजाते हैं कि जब आदमी फ्रेश माइंड उठता है तो उसका घंटी की तरफ ध्यान जाता है, उसकी नींद छूट जाती है और फिर मंदिर की तरफ अगर जाओगे तो बाबा साहब ने कहा कि पढ़े लिखे भी बेवकूफ बन करके लौटोगे। मंदिर में आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक पुजारी और एक भिखारी, बाकी तो चीज मिलती नहीं। पुजारी आपको बनने नहीं देंगे, भिखारी आप लोग बनना नहीं चाहोगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि एक मंदिर का घंटा बजता है, एक विद्यालय की घंटी बजती है। अगर मंदिर की तरफ जाओगे तो बेवकूफ बन करके लौटोगे और विद्यालय की तरफ जाओगे तो विद्वान बन करके लौटोगे। इसलिए साथियों, विद्वान का परिचय बाबा साहब अम्बेडकर